दोस्तों इसको चलते चलते एक बार शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, सेक्शन 107, 108, 109, 110 इनके अंतर्गत जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है या जो भी इनके अंतर्गत ग्राउंड्स बताए गए हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है व्यक्ति के अगेंस्ट, तो यहाँ पर वो उसे शो कॉज नोटिस जारी करता है। शो कॉज नोटिस का मतलब है कि वो उससे अपेक्षा करता है कि वो इसका जवाब दे, जो उससे शो कॉज नोटिस जारी करा गया है कि आपसे सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए, आपसे शांति कायम रखने की सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए, आपसे गुड बिहेवियर बनाए रखने की सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए, बॉन्ड भरवा के सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए। तो यहाँ पर इन सेक्शनों के अंतर्गत केवल क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। और सेक्शन 111 है, वो इन चारों सेक्शनों के बारे में बताता है कि इन चारों सेक्शनों के अंतर्गत जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उनमें जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो लिखित रूप से होगा, उसमें सबस्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। सबस्टेंस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी उसके संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपना डिफेंस कैसे करेगा, वो इस शो कॉज नोटिस का जवाब कैसे देगा। और उसके अंतर्गत यदि बॉन्ड भरवाने की मांग की गई है, सिक्योरिटी मांगी गई है, तो कितने अमाउंट की सिक्योरिटी मांगी जा रही है उसका अमाउंट लिखा होना चाहिए उसमें। और उसके साथ ही यहाँ पर यदि वो विद सिक्योरिटी है, यहाँ पर जमानतियों की ज़रूरत है, तो जमानती किस प्रकार के होंगे, क्या उनका क्लास होगा, तो वो सब चीज़ें बतानी होंगी कि जमानती जैसे 50-50 हज़ार के होंगे, कितने के होंगे, वो चीज़ें उसमें नोटिस में लिखनी होगी। तो दोस्तों ये सेक्शन 111 है, ये चारों पर अप्लाई करता है, उसी को ये थोड़ा सा डिटेल में बता देता है। और सेक्शन 112, 13, 14 ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है। और 115 की जो बात आती है, 150 में आपकी वो पर्सनल अटेंडेंस, जो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उसको वो पर्सनल अटेंडेंस से उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है, यानी वो अपने एडवोकेट के माध्यम से डेट पर उपस्थित हो सकता है, उसे खुद उपस्थित होने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे एग्जेम्प्ट कर देता है, कारण देखकर उसे एग्जेम्प्ट कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इसके बाद आता है 116। तो ये पूरा इंक्वायरी का प्रोसेस है और इसी इंक्वायरी के आधार पर पूरा रिजल्ट निकलेगा कि इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत थी। तो इस इंक्वायरी को 6 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। यदि ये 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती तो सारी कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी, कोई बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यदि आपके अगेंस्ट ये नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस जारी किया है, बस इसमें एक एग्जेम्पशन ये है कि स्पेशल रीजन के जरिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है इस कार्रवाई को, इस इंक्वायरी की कार्रवाई को आगे चलते रहने का। तो उस स्थिति में आपको एक राइट मिल जाता है कि आप कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं इस पूरी कार्रवाई को ख़त्म कराने के लिए। आप उसमें लिख सकते हैं कि ये पूरी कार्रवाई इलीगल हो रही है मेरे अगेंस्ट, मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। आपका एडवोकेट उसे एकदम अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करके कोर्ट ऑफ सेशन में उसको प्रेजेंट कर देगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये सिक्योरिटी प्रोसीडिंग के संबंध में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।